राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारा का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा आज फिर भाई आप ही एनिमल हस्बेंड्री करांगे हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल और जो मेल कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर का पेपर होना है उसका खातर। ठीक है, ये तो भाई जो कर ये पेपर आया है मेरा हिसाब से पेपर तो नहीं बदलना चाहिए, वही पेपर रहेगा। ठीक है, और उसका हिसाब था एनिमल हस्बेंड्री पक्की आनी है। बाकी बेरा भी कौन भाई HSSC है, कुछ भी हो सके है। तो भाई जैन पर्सना की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक मिलेगा, PDF ले लियो मैसेज करके। पहला प्रश्न के है भाई 400 किलोग्राम शरीर भार वाली वह गाय जो प्रतिदिन कितना चारा दिया जाना चाहिए। भाई 400 किलोमीटर 400 यो ईसा सा प्रश्न उसका मैं भी आ रहा था कांस्टेबल वाला पेपर का, मैं भी भाई 400 यो था मेरे हिसाब से 400 किलो की एक गाय है। ठीक है, उसकी प्रतिदिन कितना चारा देना चाहिए। तो भाई इस मैंने खोजबीन करी है भाई इसकी कुकर के कुछ देना चाहिए। तो भाई इसका हिसाब वो है प्रति जुगर 100 किलो का कोई भी पशु है ना तो उसकी 2.5 किलो चारा दिया जा है। ठीक है, 2.5 किलो चारा दिया जाए। तो 400 किलो की गां है तो उसकी 10 किलो चारा दिया जाएगा। 2.5 के 4 सेट कितने हो जाएंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये मान लो बताता हूँ पूछ ले कि 200 किलो की गाय है उसकी कितना चारा दिया जाना चाहिए, तो उसका खतर कितना देवाएंगे, 5 किलो देवाएंगे। 2.5 और 2.5 कितने हुए हैं, 5। आएगी भाई बात समझ में। तो चारा वाला सिस्टम यूँ होगा। अगला क्या है पशुओं में खुर पका और मुंह पका रोग किस मौसम में होता है। पशुओं का है ये जो करके एक प्रश्न में आएगा खुर पका और मुंह पका रोग किसका अंदर होया अगर पशुओं का में हुआ है, और यो किस मौसम का में होया अगर बरसात का मौसम का में हुआ है। खुर पका और मुंह पका रोग किस मौसम में अगर बरसात का में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पूछा जा सका है भाई। अगला के है भेड़ का नर भेड़ा क्या कहलाता है। भेड़ का जो हस्बैंड हुआ है ना उसकी के कौन है, मतलब उसका के नाम हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जो कर भेड़ का नर भेड़ा का मतलब हो गया भेड़ का हस्बैंड। ठीक है, यानी कि भेड़ वाइफ होगी नर भेड़ा की, तो उसकी बोलना है रेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भेड़ के हस्बैंड का के नाम है रेम। जो कर गाय के हस्बैंड का नाम क्या है, बैल। ठीक है, जिसकी इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं। और भैंस के हस्बैंड का क्या नाम है, जोटा। ठीक है, जोटा है वो भैंस के हस्बैंड का नाम है। गाय के हस्बैंड का नाम बैल है, पूछ ले दो। और भेड़ के हस्बैंड का नाम क्या है, रेम। और नो पूछ ले भाई कि रेम की वाइफ का क्या नाम है, तो भेड़। अगला क्या है पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग किसके कारण होता है। ये प्रश्न भी आ रहा था हरियाणा पुलिस का है। तो भाई प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, जितने भी महापुरुष पेपर देने गए थे जब उन्होंने देख लिया हो तो बेरा पाइट जाएगा भाई प्रोटोजोआ के द्वारा भाई पशुओं में चिचड़ी बुखार होया करे। अगला प्रश्न है खरबूजे के लिए 1 हेक्टेयर में कितने बीज की आवश्यकता है। भाई मान लो भाई तारा दौरा खरबूजा के बीज से तामनो सोचो भाई मारा यो 1 किला है इसका में खरबूजा बोई दिया जाए तो भाई 1 किला का है खरबूजा के कितने बीज की आवश्यकता हो है, तो 1 था 2 किलो की बीज की आवश्यकता हो है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस डाल का प्रश्न जो करेगा बाजरा का भी आ रहा था कि बाजरा का 1 एकड़ का में अगर बाजरा बोना है तो उसका खातिर कितने बीज की आवश्यकता है, 4 था 5 किलो बीज की आवश्यकता है। तो नुए खरबूजा का भी पूछा जा सका तो 1 था 2 किलो बीज की आवश्यकता है खरबूजा की। अगला प्रश्न की है 2,4-D का प्रयोग किस खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जा है। वो जो 2,4-D है ना, पहले ही बात तो यह हुआ प्रश्न में जब 2,4-D क्या है, 2,4-D है वो है कि तो खरपतवार नियंत्रक। ठीक है, खरपतवार के हुए हैं जो ये कौन बोले अगर वेडिसाइड्स के बोले अगर मतलब खेत का में घास घुस जाए में या फसलों का बीच में धाना का बीच में, ठीक से तो घास घुस होया करे ना, मतलब कि फसलता नहरा जितने पौधे हुए हैं वो सारे के सारे खरपतवार हुए हैं। ठीक है, तो ये खरपतवार नियंत्रक है यानी कि खरपतवार का नाश कराया करे 2,4-D। ठीक है, तो ये भी उन्होंने पूछा भाई किस डाल की खरपतवार का नाश कराया करे, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। जौन सी खरपतवार यानी कि वो उस नस्ल का घास जौन सा घास की चौड़ी चौड़ी पत्ती हुआ है उस घास का नाश कराया करे 2,4-D खरपतवार नाशक। ठीक है भाई, इसका नाम याद रखना है, कई बार पूछ ले 2,4-D के है। अगला क्या है सांड का सींग रोदन किस उम्र में कर दिया जाता है। ये पहला नुमारे तो सांड की नाक में छल्ला कुया पिराया जा है। ठीक है, इवन पूछा है सांड का सींग रोदन कुया कराया जा है तो 1 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। 1 साल का मतलब 1 साल का मैं सांड का सींग रोदन कर दिया जा है। अगला प्रश्न क्या है बकरी एवं भेड़ का औसत तापमान कितना होता है। पहला पूछा था कि गाय एवं भैंस का औसत तापमान कितना, उसका है 101 डिग्री सेल्सियस भाई। ठीक है, गाय एवं भैंस का पूछ ले दोबारा आ जाए तो यहाँ 101 डिग्री सेल्सियस हुआ है गाय एवं भैंस का औसत तापमान। और बकरी और भेड़ का कितना हुआ है 98.5। ठीक है, 98.5 डिग्री सेल्सियस बकरी एवं भेड़ का औसत तापमान हुआ है। मैं दोनों कहूँ तो हम सारे के सारे ले लो थर्मामीटर एक
ठीक सर। गाड़ में जो भी पशु टकरावा है, मान लो कुत्ता टकराया गया तो उसका मुंह में दे दो थर्मामीटर, गां टकराया जाए उसका मुंह में दे दो, सारे का मुंह में देगी। और मेरा हिसाब था ओ हो मैं तो भूले गया कि गां डांगरा का इनका थर्मामीटर मुंह में थोड़ी दिया जाओ, और कितने दे कि तापमान नपा जाया अगर। ठीक से। तो बकरियां भेड़ का औसत तापमान कितना हुआ है? 98.5 डिग्री सेल्सियस। अगला के अधिक जवार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? मान लो भाई तारा गांव भैंस की में भी है ताम उसकी सारा दिन जवार है, जवार जवार देखो कई अन्य को मेरा जवार हुआ कि है जवार भाई हरिया चारा होया अगर है। ठीक है, जवार के वो है, गवार नहीं है ये, जवार है ये। जवार के है हरिया चारा जो कि पशुओं को गेड़िया जाओ है खाने खातर, जो करता हम रोटी खाया करो नुए जवार हो है हरिया चारा जो कि पशु खाया करे। तो उन्होंने पूछा भाई अधिक जवार खाने से कौन सी बीमारी हो जाया करे? मतलब मान लो कि घनी जवार खा ली तो कौन सी बीमारी हो जाए? पेल, अरे टाइपराइटर, पेल आगरा, आगरा थी पेल देते हैं, पेल आगरा भाई यो नूस है, पेलागरा, पेलागरा यो नू है पेलागरा। ठीक से। यो भाई टाइपराइटर ताम कमेंट करके नो बताओ इसकी छुट्टी कर दूँ कि मैं, जो तारे कमेंट हो गए ना भाई इसकी छुट्टी कर दो, पक्की छुट्टी कर दियो हमें इसकी। पेलागरा, अधिक जवार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? पेलागरा, योनू वाला पेलागरा है भाई, पेलागरा लिख दिया मेरा बटा ना मरवा हुआ किसी दिन, पेल दिया आगरा ना। एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफ़ेद है तो वह गाय कैसी है? मतलब कौन सी नस्ल की गाय है? एक गां है भाई। ठीक है, या वह गां है, ये इसके 2-3 पैर हो गए, 4-5। ठीक है, और या गां है या पुंजड़ सके या सनु भी कौन मेरा कोई सी हो। ठीक है, इसका रंग काला और सफ़ेद मतलब चितकबरी गां है, काली सफ़ेद धब्बे से। और पूंछ का जो गुच्छा हुआ है ना, जो नीचे ना पुंजड़ लटका इसका जो गुच्छा सा है इसका रंग भी सफ़ेद है। तो वह गां कौन सी नस्ल की है? ओल्स्टीन फ्रीसियन। ठीक है, कार वाली जो परसों वाली वीडियो करवाई थी एनिमल हस्बेंड्री की उसका मैं भी बताई थी, ओल्स्टीन फ्रीसियन है या दुनिया की सारे में गणा दूध देने वाली गां है। प्रश्न आ जाए पूरे विश्व की सारे में गणी दूध देने वाली गां कौन सी है? ओल्स्टीन फ्रीसियन है, वह पूरे विश्व की सारे में गणी दूध देने वाली गां है ओल्स्टीन फ्रीसियन। अगला क्या है भाई? पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतिशील प्रजाति है? जो पूसा मंजरी है या कौन सी सब्जी की प्रजाति है? जो करीब बीज कौन पूछे थे भाई? जो करके वो पूछा था, क्या नाम था उसका? था तो भाई वो क्या कहा था, वो गेहूं का बीज था। पेपरों कौन पूछा था भाई वो क्या का बीज है? तो वो गेहूं का बीज था। मेरा नाम ध्यान को नहीं, राज 3606, राज 3606 था, 3606। यो क्या का बीज था? गेहूं का था। तो उन्होंने पूछ ले भाई पूसा मंजरी है यो किस सब्जी की उन्नतिशील प्रजाति है? तो भाई लौकी की, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो। लौकी समझते हो गए, घिया, घिया वो है उसकी लौकी बोल रहे हैं भाई। अगला कहे 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितनी नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? भाई ये मान लो धान बोने का सीजन आ रहा है, मान लो कि मतलब बू बाय लिए तो सपरे चलन लग रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लो भाई 1 किला का मतारती धान बोने हैं तो उसका पहला हमें एक नर्सरी तैयार करी जा है, यानी कि छोटी सी नर्सरी तैयार करी जा है जिसका हमें सारे के सारे पहला बीज छिड़क दिया जा, फिर उसका हमें तो बिहारी आया करें और वो पढ़ की सारा किला का हमें बोया करें। ठीक है, तो इन्होंने पूछा भाई अगर 1 किला का हमें धान की रोपाई करनी है तो कितना क्षेत्रफल नर्सरी की आवश्यकता हुआ है? तो भाई 1000 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना भी 1 किला का क्षेत्रफल हुआ है उसका 1/10 भाग की जरूरत हुआ है आप इन्हें नर्सरी बनाने खातिर, इस बात याद रखिए। अगला क्या है? बरसिम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना हो? भाई बरसिम की है, बरसिम भी पशुओं का चारा हुआ है। जवार है या तो गर्मियाँ का हमें खुआई जाया करे, जवार कुआं खुआई जाया करे, गर्मियाँ कम है। ठीक है, और बरसिम जाड्या कम है। जाडे का मतलब समझते हो भाई सर्दियों के अंदर भाई बरसिम खुआई जाया करे। तो उन्होंने पूछा भाई बरसिम का कितना बीज की आवश्यकता हो? 1 हेक्टेयर कम है तो 18 से 22 किलो बीज की आवश्यकता होती है भाई बरसिम की। 1 किला का 18 से 22 किलो बीज छिड़कना पड़े जिस जगह की में बरसिम जमेगी। अगला क्या है भाई? अपर्णा किस फसल की उन्नतिशील प्रजाति है? भाई अपर्णा है, इस ऊपर पूछा था पूसा वाली थी, वह पूसा दान की भी हो भाई। ठीक से, लेकिन वहाँ पूसा का गौरे की में नाम था जो लौकी की थी। ये भाई अपर्णा है वो किस फसल की उन्नतिशील प्रजाति है? तो अपर्णा भाई मटर की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपर्णा कौन सी फसल की उन्नतिशील प्रजाति है? मटर की, याद रखिए भाई। अगला क्या हो जाएगा भाई? गेहूं की बुआई के लिए कितना तापमान होना चाहिए? भाई मान लो 30 किला का मैं गेहूं बोने हैं तो उसका खातर कितना तापमान होना चाहिए अप्रोक्सीमेट? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत हुआ है गेहूं बोने खातर। तो इसलिए गेहूं को यहाँ हो गया अगर प्रश्न हो जाए गेहूं किस सीजन में उगते हैं? सर्दियाँ कम है, जाड्या कम है, उगया करें गेहूँ। ठीक है, धान को यहाँ उगया करें, गर्मियाँ कम है। गेहूँ कौन सी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं कौन सी फसल है? रबी की। जोन सी फसल जाड्या में बोया कर नवंबर वो रबी की हैं, और जोन सी गर्मियां में बोया कर जो करीब धान धुन बूगे ये कौन सी हुए हैं? रबी तानियारी वा कौन सी थी एक और नाम तो था उसका, खरीफ की। हाँ वो थी, वो है भाई खरीफ की फसल। ठीक है, जोन सी गर्मियां में बोन थी के बोले खरीफ की फसल।
अगला क्या है भाई, धान का खैरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। धान का में खैरा रोग हुआ है, नु पूछा वो किस चीज के छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है, नु प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, तो धान का जो खैरा रोग है वो आप जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, जिंक सल्फेट के छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। भाई जो कर धान की फसल बो रखी है, इब जो कर मान लो इसमें तारा खैरा रोग आ जा, भगवान ना करे भाई आवे आ जा, तो उसकी तम कुकर नियंत्रित करोगे, जिंक सल्फेट का गिला तम उसकी नियंत्रित करोगे भाई। अगला के पीडीएम 11 किस फसल की प्रजाति है। जो पीडीएम 11 है या किस चीज की प्रजाति है, उड़द, सोयाबीन, मूंग, जवार क्या की प्रजाति, तो भाई मूंग की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मूंग दाल नाम सुना हुआ, बसामा भी आया करें दाल 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 दाल, ऐसे लीजिए वैसे लीजिए, दाल चना दाल चना दाल, तो वह दाल है वह चना ऐसे या मूंग से, तो मूंग दाल पीडीएम 11 किस फसल की प्रजाति है, मूंग की प्रजाति है भाई। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी एक विदेशी नस्ल की गाय है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना भाई विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। जर्सी, परसों वाली वीडियो का मैं भी बताई थी, जर्मनी की गाय है जर्सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सी एक विदेशी नस्ल की गाय है, जर्सी। अगला क्या है, भेड़ का औसत जीवन काल कितना हुआ है। जो भेड़ हुआ है इसका औसत का मतलब है कितने साल तक जिया करे, तो भाई 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। बस 10 से 12 साल जिया करे भेड़, और घना लंबा चौड़ा सांग को नहीं होता इनका। ठीक से 1 साल के होया करे जी तो दूध देनी शुरू कर दिए हैं, आगे बात समझ में। तो 10 से 12 साल हो है भेड़ का औसत जीवन काल, मतलब 12-1 साल जिया करे, फिर इनका खेल खत्म। अगला क्या हो, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भाई गाय के दूध में, अरे वाह टाइप राइटर देखा था मैंने क्या लिख रखा, प्यार से 0%। वाह भाई वाह, तालियों से स्वागत करते हैं तेरा। तो गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी हुआ है, 3 से 5% हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं है ये भाई ये अंड बंड लिखने छोड़ दिए, प्यार से 0%, ये प्यार प्यूर के नाम ना लिया कर इनका, मैं तो इन तीनों ज्ञान फकाई जाऊँ भाई, इन चकरा दूर रहा कर वर्ता नोट टाइप करी जा, प्यार से 0%। तेरा दिमाग में आड़ वो होगा भाई रे, 4 से 0% पाओगा मेरे हिसाब से, तो अरे ना प्यार छेप दिया एक दिमाग में भी, यहीं घूमी जहाँ है। अगला क्या, दुग्ध जवर बीमारी पशुओं में किसकी कमी से होती है। दुग्ध जवर, दूध का जो बुखार होया करे वो पशुओं में किसकी कमीता होया करे, कैल्शियम की कमीता हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम की कमी से पशुओं का में क्यों होया करे, दुग्ध जवर हुआ है, दूध का जवार हो, दूध वाला बुखार हुआ है, कुइया भी तारे डांगरा का हो जिया भाई दूध वाला बुखार, तो अपना कैल्शियम की गोली के मारियो, फाके में उसका तामना मार लियो, उसका पशु का मुंह मारने हैं। अगला है भूरी क्रांति किससे संबंधित है भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूरी क्रांति है वह किस चीज से संबंधित है। जो पाछली वीडियो का में कोई नील क्रांति है, घनी डाल की क्रांति है, सारी डाल की क्रांति याद रखनी है। तो भूरी क्रांति है वो आपकी किससे संबंधित है, उर्वरकों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक। जो पहले का जमाना आया करता उस टाइम इतने खाद बीज को नहीं होया, मतलब खाद खुद को नहीं आया करते, कमे खाद होया करते, तो फसल भी कम होया करती, क्योंकि बीमारी घनी होया करती और फसल कम होया करती। ईद के है खाद इतने घने आ गए हैं, यो यूरिया, यो डीएपी, यो मारा महमा, यो मारा कट्टे भर के ले मेरा सासू का सारा किला छुड़ दिया, खादे खाद खादे खाद। ठीक है, तो उसकी वजह था भाई उर्वरक घने हो गए, तो बीमारी भी घनी पड़े। आधी बीमारी होना अपना कम है, ये सारे इन खादा का हुआ है। पानी खेता का खराब हो लिया है लगभग, वो सारा खाद चूस 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 की जमीन में जा सो पानी के रिस रिस की। ठीक से, तो सारा तो पीने का पानी खराब हो लिया, कैंसर कुंसर गामा में जिद तो फैल रही है घनी। क्यों फैल रही है, खाद खुद गणे छिड़के, लोग उल्टे सारे प्राकृतिक पान लग रहे हैं, खाद छिड़कना बंद करना है। अगला कौन सा है, 1 किला, मैं तो कहूँ 1 किला जो तुम खुद के खाने का गेहूँ का वो ना उससे अपना प्राकृतिक नेचुरल बो लिया करो। 1 किला में कि मैंने सूख देता। कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती। 4 ऑप्शन दिएगा मैं, कौन सी बीमारी है वह धान का में कौन लाग दी, तो भाई टिक्का रोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। टिक्का रोग है धान का में कौन लगता है। बाकी ब्लास्ट रोग, खैरा रोग और टुंगरो वायरस, तीनों के तीनों धान का में हुआ है भाई। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सभी ऋतु में बोई जाती है, मतलब कि वजह से कोई सी ऋतु हो, ऋतु या वह ताले ऋतु को नहीं, ऋतु या वह सीजन वाली ऋतु से। ठीक से, ग्रीष्म ऋतु, ठंडी ऋतु, दोनों पूछा वह कौन सी फसल सारी ऋतु में बोझे, मतलब कोई सा मौसम हो उससे मौसम में उस फसल की बोसी का। हाँ, तो वह कौन सी फसल है भाई, वो सारे मौसम का मैं चाल सीखा। मक्का की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। कुकड़ी खाई होगी, मक्का बोलना जिसती बूंद की खाया करेंगे, तो हमने देखिए कितने रेडी राड़ी पपा जाती होगी धरती, मक्का मुक्का जिसकी कुकड़ी भी बोलते हैं। ठीक से, वाई मक्का है भैया, या सारे सीजन में बोई जाया कर, गर्मियाँ में बोलियो, जाड्या में बोलियो, जिस टाइम जी करे से सांग होना जाएगी बोलियो करा तो भी बूझ जाएगी। अगला क्या, सरसों से संबंधित प्रजाति का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है, सरसों हुआ है, सरसों का सरसम का तेल भी सुनिया होगा। ठीक है, बाड़ा में लगाया करें, छोंक छाँक भी मारा करें कई जने। तो सरसों से संबंधित कौन सी प्रजाति है, ये प्रश्न पूछा गया है।
तो भाई जो वरुणा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, वरुणा है या सिरसम की प्रजाति से। ठीक है, सिरसम के भी मतलब ताम के समझो तेल उए लिकड़िया उए कौन लिकड़दा हो, सिरसम के पौधे बोने पड़े से और उनती फिर मशीना मत रिफाइन रुफाइन करके जिस जाएगी तेल लिकड़ा से कदे उए खुश हो जाओ, ले सिरसम का तेल, ले सिरसम का तेल। तो भाई ये थे भाई एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट और कुछ नए पर्सनों के साथ हम आके उतरे थे। ठीक है भाई, और जिन्ना इनकी पीडीएफ थी तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। पेपर की तैयारी में जुटे रहो। सहनाती राम राम, धन्यवाद भाई।